हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 6th केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री का 5th लेसन है वाटर, उसे पढ़ाएंगे। आइए हम उसे समझने का कोशिश करते हैं। वाटर जो होता है एक कॉमन सब्सटेंस होता है जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है। क्या लिखा है? वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सब्सटेंसेस प्रेजेंट अराउंड अस। मतलब वाटर जो होता है एक कॉमन सब्सटेंस होता है जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है। यह किस रूप में पाया जाता है? यह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और यह हर जगह पाया जाता है। यह पृथ्वी पर, यह अर्थ पर जो है हर जगह पाया जाता है। यह अर्थ के सरफेस पर जो है 3/4 पार्ट पाया जाता है। मतलब पृथ्वी पे जो है पृथ्वी के 3/4 भाग पर जो है वाटर पाया जाता है। और वाटर जो होता है हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। वाटर जो होता है वो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल होता है। यह हमारी लाइफ के लिए बहुत उपयोगी होता है। वाटर हमें सरवाइव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट हम फूड के बिना तो रह सकते हैं, हम भोजन के बिना रह सकते हैं, लेकिन वाटर के बिना कभी नहीं रह सकते हैं। आप सिर्फ इमेजिन करिए कि अगर आपके घर में वाटर का सप्लाई नहीं हो रहा हो तब आपको कैसा फील होगा, तब क्या होगा। इसके बारे में सोचिए और समझने का प्रयास करिए कि क्या हम वाटर के बिना रह सकते हैं। सिर्फ एक ही सिचुएशन मिलने से समझ में आ जाएगा कि क्या हम वाटर के बिना रह सकते हैं। जैसे कि लिखा है, इमेजिन ए सिचुएशन वेयर यू डू नॉट गेट द सप्लाई ऑफ वाटर इन योर हाउस फॉर ए डे और 2, व्हाट वुड हैपन। मतलब आप इमेजिन करिए कि अगर एक दिन वाटर का सप्लाई रुक जाता है, तब 1 या 2 दिन रुक जाएगा, तब क्या होगा। क्या आप जो डेली एक्टिविटी करते हैं क्या वो कर पाएंगे? यही यहाँ पर पूछा जा रहा है। वाटर जो होता है वो बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज होता है, जैसे ड्रिंकिंग के लिए मतलब पीने के लिए, कुकिंग के लिए खाना पकाने के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, फ्लशिंग, लेवेटरी, वाटरिंग द प्लांट्स एंड इवन फॉर रिक्रिएशन। मतलब क्या होता है वाटर से कौन कौन सा पर्पस जो है पूरा होता है? ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, फ्लशिंग, द लेवेटरी, वाटरिंग द प्लांट्स एंड इवन फॉर रिक्रिएशन। मतलब ये सारा प्रोसेस जो है अगर वाटर नहीं रहेगा तो रुक जाएगा। और आप देखते होंगे वाटर पार्क में जो है फन के लिए भी, मज़ा करने के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ तक कि प्लांट्स को भी जो है फूड बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि वाटर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जल ही जीवन है। वाटर का यूज जो होता है वह और भी कुछ पर्पज़ के लिए होता है। वो कौन कौन से पर्पज़ है? स्विमिंग, बोटिंग, राफ्टिंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, एग्जीक्यूटिंग फायर एंड एज हैबिटेट। मतलब कि स्विमिंग में भी यूज होता है, बोटिंग में भी यूज होता है, राफ्टिंग में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी यूज होता है, फायर
को एक्सटिंग्विश करने के लिए भी, और जो भी हमारे डेली लाइफ में जो भी हमारे हैबिटेट में होते हैं सब में जो है इसका यूज होता है। इसलिए वाटर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जो वाटर होता है वह जो है 3 स्टेट्स के रूप में होता है। कौन कौन से स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यह जो है वाटर 3 स्टेट्स के रूप में पृथ्वी पर पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो 98% पूरी पृथ्वी के वाटर का जो है 98% जो वाटर होता है वह ओशन में पाया जाता है, जिससे जो है ड्रिंकिंग के लिए हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि यह साल्टी होता है, सलाइन होता है। इसमें इतना ज़्यादा नमक होता है कि इसे जो है हम ड्रिंकिंग के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। यहाँ पूछ भी रहा है कि कैन वी यूज़ दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन पर्पजेज? तो इसमें इसका आंसर है नो, बिकॉज द ओशन वाटर इज़ वेरी सॉल्टी। मतलब ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, इसलिए इसे हम ड्रिंकिंग में या वाटरिंग में यूज नहीं कर सकते, इरिगेशन में यूज नहीं कर सकते हैं। 1.6% वाटर जो है कहाँ पाया 98% वाटर तो ओशन में पाया जाता है। 1.6% वाटर अर्थ जो ग्लेशियर और पोलर आइस कैप्स में पाया जाता है। मतलब कि जहाँ ग्लेशियर है वहाँ पाया जाता है, और जो पोलर आइस कैप्स है मतलब साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल पर ये वाटर पाए जाते हैं। कितने? 1.6% वाटर पाए जाते हैं। वाटर जो है वेल्स में मतलब कुएं में भी पाया जाता है, एक्वीफर में भी पाया जाता है। लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कॉन्स्टिट्यूट ओनली 0.036% ऑफ द और मतलब कि जो लेक्स होता है, स्ट्रीम्स होता है और रिवर्स में जो वाटर कितना पाया जाता है 0.036% वाटर जो है पाया जाता है इनमें लेक्स में, स्ट्रीम्स में एंड रिवर्स में। यही जो है स्मॉल अमाउंट वाटर जो है बहुत कम मात्रा में वाटर जो है पृथ्वी पर पाया जाता है। जो लेक्स और पॉन्ड्स का जो वाटर होता है वह जो है रेन से बारिश से यह वाटर जो लेक्स और पॉन्ड्स में आते हैं, यह जो वाटर होता है ये ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं है। मतलब ये इसे हम ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हानिकारक जर्म्स और जो है इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं। अगर हम इसे ड्रिंक करेंगे जैसे अलग बहुत सारी बीमारियां जो है हमें डिजीज़ हमें उत्पन्न हो जाएंगी, इसलिए हमें नहीं पीना चाहिए इसका वाटर। और बहुत सारे वाटर जो है वेपर के फॉर्म में पाए जाते हैं। एयर में जो है वाटर वेपर के रूप में पाए जाते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में वाटर होते हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वो जो है ओशन में पाए जाते हैं, रिवर्स में पाए जाते हैं, सीज में पाए जाते हैं, लेक्स में पाए जाते हैं, पॉन्ड्स एक्सेट्रा में पाए जाते हैं। और सॉलिड स्टेट में जो वाटर होता है कहाँ पाया जाता है? वो आइस एंड स्नो के रूप में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? हाई माउंटेन्स में, ग्लेशियर्स एंड पोल्स पर पाए जाते हैं। यह जो है आइस और स्नो के फॉर्म में होता है। यह जो है माउंटेन्स एंड
ग्लेशियर में पाए जाते हैं। और गैसियस फॉर्म में वाटर कहाँ पाए जाते हैं? यह हमारे इन्वायरमेंट में हमारे एयर में पाए जाते हैं, जो वाटर वेपर के रूप में होते हैं। इससे हमें पता चला कि सॉलिड स्टेट के कहाँ पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट के वाटर कहाँ पाए जाते हैं, एंड गैसेस स्टेट के वाटर कहाँ पाए जाते हैं। हमने पीछे पढ़ा था कि जो 3/4 जो अर्थ का 3/4 भाग जो है वाटर से कवर है। और इसके जो वाटर के सोर्सेस कौन कौन से हैं, आइए हम इसको जान लेते हैं। वाटर के सोर्सेस जो है रेन वाटर है, सरफेस वाटर, स्नो, रिवर वाटर, सी वाटर एंड ग्राउंड वाटर इसके सोर्सेस है। अब जानते हैं कि रेन वाटर किसे कहते हैं। रेन वाटर जो है नेचुरली जो है जनरली हम कह सकते हैं, नेचुरली हम कह सकते हैं कि यह सबसे प्योरेस्ट वाटर है, जिसे हम ड्रिंक भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो है बहुत सारे जो है गैसेस पाए जाते हैं। कौन कौन से गैसेस? सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है व्हीकल्स से और फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट से जो है निकलते हैं, जिससे ये हमारे एयर में जाकर के मिक्स हो जाते हैं। और यह जो सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यह जो है हमारे एयर में जो वाटर वेपर होता है उससे मिल जाते हैं। और हमें पता है कि वाटर और जब सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और जब वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है। तो ये जो वाटर जो इन्वायरमेंट में जो एयर में वाटर वेपर होता है और एयर में यह हानिकारक जो है ये जो आ जाते हैं पॉल्यूटेंट्स या गैसेस, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, तो ये मिल करके जो है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेता है, जिससे जो है यह जो है रेन वाटर में जो है डिज़ोल्व हो जाता है, जिससे अर्थ पर जो है एसिड रेन होने लगता है। जैसे कि हमारे घर के लोग कहते हैं, जब पहली बारिश होती है तो सभी लोग कहते हैं कि बाहर नहीं निकलना, फोड़े फुंसी निकलने लगेंगे बॉडी पे। इसका मतलब कि वो जो एसिड रेन होता है जिसके कारण ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि एसिड जो होता है हमारे स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो ये जो इन्वायरमेंट जो हम लोगों का व्हीकल और फैक्ट्रीज पावर प्लांट से अफेक्ट हो रहा है, जिसके कारण एसिड रेन होता है। जो एसिड रेन होता है, जो ये बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, इसे दूर करने की ज़रूरत है। यह जो अफेक्ट करता है और पृथ्वी पर जो है बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। वो कैसे कैसे अफेक्ट करता है? जैसे कि जो लेक्स रिवर्स में जो है फिशेस और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ये वाटर जो है वो इसमें जाएंगे लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स में, तो ये जो है उन्हें मार देता है, क्योंकि एसिड वाटर जब ये यूज करेंगे फिशेस और ये क्या नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो वाटर के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें जो है एसिड से प्रॉब्लम होगी, जिससे उनका डेथ हो जाएगा। और नेक्स्ट है डैमेज टू लीव्स ऑफ ट्री प्लांट। यह जो है लीव्स प्लांट्स एंड ट्री के जो है लीव्स को भी डैमेज कर देते। तो इसकी पत्तियाँ होती हैं प्लांट्स और ट्री के, इसको ये डैमेज कर देता है और ह्यूमन के भी हेल्थ को प्रभावित करता है। जैसे कि इसके कारण स्किन डिजीज होती है,
सॉइल में जो है एसिडिटी हो जाती है। जब एसिडिटी हो जाएगी सॉइल में तो उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण नेक्स्ट है डैमेज टू बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, स्टैचू। इसके कारण जो है बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज जो है डैमेज होने लगते हैं। इसके कारण स्टील ब्रिजेस जो होते हैं वो कोरोजन करके नष्ट हो जाते हैं। रेलवे लाइंस है वो भी कोरोजन करके नष्ट हो जाते हैं। इससे जो है क्या होता है, एसिड रेन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस जैसे कि आपको पता होगा कि जो आगरा का ताजमहल है वो वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का है। लेकिन एक समय आया कि पॉल्यूशन के कारण, एसिड रेन के कारण जो है वहाँ वो जो ताजमहल का कलर था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा था। तब वो वहाँ के गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट ने एक रेस्ट्रिक्शन लगाई कि वहाँ जो भी फैक्ट्री, मतलब ताजमहल के आसपास जो भी फैक्ट्री थे उसे वहाँ से हटा दिया ताकि ये जो है इसकी वाइटनेस बनी रहे। ये मतलब कि ये किस लिए हो रहा था, ताजमहल का कलर क्यों चेंज हो रहा था? क्योंकि वो एसिड रेन के कारण अफेक्टेड हो रहा था। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट जो है इससे फैक्ट्रीज जो थे वहाँ से हटवा दिया। अब सरफेस वाटर देखते हैं। सरफेस वाटर क्या है? सरफेस वाटर जो है स्नो, रिवर वाटर एंड सी वाटर जो है जनरेट होता है। जैसे कि स्नो वाटर क्या है? वाटर इज़ फाउंड इन द फ्रोजन स्टेट एज स्नो। मतलब कि स्नो वाटर का जो है मतलब कि ये फ्रोजन स्टेट होता है। और रिवर एंड लेक्स बताते हैं जो स्नो होता है, जो बर्फ़ होता है वह जो है पिघल करके लिक्विड वाटर में जो है चेंज हो जाता है और वह लेक्स, रिवर्स में जो है बहकर चला जाता है। रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स जो मतलब ये रिवर्स, ओशन और सबसे जो है सब में आ जाता है। और जो रेन वाटर के द्वारा जो है रिवर में, लेक्स में एंड पॉन्ड्स में जो है वाटर आ जाते हैं। यह जो है यह ड्रिंक करने के लिए फिट नहीं है। यह ड्रिंक करने के लिए वाटर जो होता है, जो रेन वाटर होता है वो ड्रिंक करने के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है बहुत से खतरनाक जर्म्स और इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है, इसलिए इसे ड्रिंक करने के लिए एबल नहीं माना जाता है। क्योंकि इसमें जो है जो वाटर बॉर्न डिजीज उत्पन्न होते हैं वो भी कौन कौन से? टाइफाइड, गैस्ट्रो इंटेरिटाइटिस, डायरिया, ये सारी बीमारियां जो है इसके कारण होती है। इसलिए इस वाटर को हमें नहीं पीना चाहिए। अब सी वाटर क्या होता है? सी वाटर का आप टेस्ट देखे होंगे, शायद आपने चखा ही होगा उसका स्वाद। तो सी वाटर जो होता है उसमें वो सलाइन होता है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में जो है साल्ट डिजॉल्व होता है। इस साल्ट के कारण इतना ज़्यादा साल्टी होता है कि इसे पीना बहुत मुश्किल होता है, इसे कोई भी नहीं पी सकता है। इसे जो है डायरेक्टली जो है ड्रिंकिंग के लिए और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। इसे जो है ड्रिंकिंग के लायक बनाया जाता है
तब इसे जो है इसे पूरे घर में सप्लाई किया जाता है। अब हम ग्राउंड वाटर देखते हैं। ग्राउंड वाटर किसे कहते हैं? ग्राउंड वाटर वो होता है जो हम अपने हैंड पंप, सबमर्सिबल और ट्यूबवेल से जो वाटर निकाला जाता है वो ग्राउंड वाटर होता है। यह जो है हमारे मतलब कि यह जो होता है यह सबके लिए बहुत उपयोगी होता है। इसका यूज़ जो है सिटीज़ में भी होता है, विलेज में भी होता है। मतलब इसके बिना जो है जीवन संभव ही नहीं है। जो पूरे वर्ल्ड में यही बात है, पूरे वर्ल्ड में इसी का यूज होता है। और ग्राउंड वाटर जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए भी इसकी नीड्स होती है। एग्रीकल्चर में भी इसका यूज है। जैसे कि आप देख रहे हैं ट्यूबवेल जो होता है, ट्यूबवेल से क्या होता है? इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, इसका यूज जो है एग्रीकल्चर में हो रहा है। इंडस्ट्रियल नीड्स, इंडस्ट्री में भी इसकी नीड होती है। जो रेन वाटर होता है वह जो है ग्राउंड वाटर का मेन सोर्स होता है। मतलब रेन वाटर ही जो है रिस कर ज़मीन के अंदर जाता है और वह जो है ग्राउंड वाटर बनाता है। मतलब कि देखिए, सभी लोग कहते हैं कि विलेजेस हो या कहीं भी जगह जगह पे पॉन्ड्स होना बहुत ज़रूरी है। पॉन्ड्स का इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि पॉन्ड्स जो होता है उसमें हमेशा पानी भरा रहता है और जिसके कारण पानी जो है रिस करके नीचे जाता है और जिससे वाटर लेवल जो वाटर टेबल होता है इस जो ज़मीन के अंदर जिससे हम पानी निकालते हैं और जहाँ से वो बना रहता है। जैसे कि आप देखते हैं कि गर्मी के समय में जो है वाटर लेवल से तो वाटर लेवल नीचे चला गया। मतलब उस समय कभी कभी तो मशीन से या मोटर से पानी आता ही नहीं है। इसका मतलब कि जहाँ तक वो पाइप डाला गया होगा, इसका मतलब वहाँ तक पानी की कमी हो गई होगी। इसका मतलब वाटर लेवल जो है नीचे चला गया। और ऐसा भी देखा जाता है कि जब रेनी सीजन होता है तो रेनी सीजन में जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन वही जो है गर्मी के सीजन में वाटर का जो है इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और बाकी सारे काम के लिए यूज किया जाता है। ड्रिंकिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है गर्मी में। तो इसलिए जो है उस समय जो वाटर लेवल नीचे भी चला जाता है और उस समय बारिश भी नहीं होती है जिससे कि उस वाटर लेवल को फुलफ़िल किया जाए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेनी सीजन होता है यह ग्राउंड वाटर का जो है मेन सोर्स होता है। अगर बारिश नहीं होगा तो वाटर लेवल मेंटेन नहीं होगा। एक समय आएगा कि पूरा वाटर जो है ख़त्म हो जाएगा और हमारे जिसके कारण हमारा जीवन भी समाप्त हो सकता है। और यह जो रेनी वाटर जो होता है जो ज़मीन के नीचे जाता है जो वाटर वो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू ग्राउंड में जाता है। और जो दो रॉक्स के बीच में जो वाटर इकट्ठे होते हैं जिससे जहाँ से हम पानी निकालते हैं वो जो है दो रॉक्स के बीच में होते हैं। उस जहाँ पे यह वाटर पाया जाता है उसे एक्वीफायर कहते हैं। इसे हम अंडरग्राउंड वाटर भी, अंडरग्राउंड लेक्स भी कह सकते हैं। और जितना लेवल होता है पानी का उस एक्वीफायर में उसे हम वाटर टेबल कहते हैं।
जो रेनी वाटर जो होता है या जो रिवर का वाटर होता है, जो लेक्स का वाटर, जो स्ट्रीम्स का वाटर होता है, वह जब रिस रिस करके नीचे जाता है तो जो एक्वीफायर होता है वो रिचार्ज होता है, मतलब कि उसका जो है लेवल बना रहता है। अगर ये रिसाव नहीं होता वाटर का तो क्या होता कि वो वाटर लेवल में वाटर लेवल नहीं बना होता और एक समय आता है कि वो जो है जो वाटर है वो ख़त्म हो सकता है। द एबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर और द लेवल ऑफ वाटर टेबल डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल एंड रिचार्ज कंडीशन इन एन एरिया। जो ग्राउंड वाटर जो होता है वह जो है रेनफॉल पर डिपेंड होता है। अगर रेनफॉल नहीं होगा, जिस एरिया में रेनफॉल नहीं होगा, वहाँ पर जो है वाटर टेबल जो है नीचे जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? वाटर साइकिल क्या होता है? अब जैसे कि आप देखिए ओशन है, वहाँ पर ढेर सारे वाटर पाए जाते हैं और सूर्य के जो है टेम्परेचर के कारण वो वाटर हीट होते हैं और वो ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब वो वाटर वेपर बनता है सन के हीट के कारण। जो वाटर वेपर के रूप में जो है हमारे इन्वायरमेंट पे चला जाता है। फिर वो जैसे जैसे ऊपर उठता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे जो है वो फिर जो है कंडेंसेशन के माध्यम से जो है नीचे चला आता है, मतलब वो फिर ठंडा होने लगता है और फिर वह जब बारिश के रूप में फिर से चला तो क्या रहा, ऊपर जा रहा है फिर नीचे चला आ रहा है, मतलब एक साइकिल जो है बना रहा है। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ये वाटर साइकिल है। एक बार वाटर बना, वाटर वेपर बना, वाटर वेपर से फिर वाटर में चेंज हो गया, इसका मतलब ये वाटर साइकिल बन रहा है। फिर यह जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूअस होता रहता है। सिर्फ ये जो वाटर से सिर्फ नहीं, मतलब कि जो वाटर वाली जगह है वहीं पे नहीं होता है, सिर्फ ओशन रिवर सी इन्हीं सब में नहीं होता है। ये जो है जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उसमें ट्रांसपायरेशन के थ्रू भी इसका जो है वाटर का इवेपोरेशन होता है। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन जो होता है, जैसे लीव्स में जो होते हैं छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, उस होल को हम स्टोमेटा कहते हैं। और जब लीव्स जो है भोजन बनाते हैं उससे जो है वाटर वेपर निकलता है और जो वाटर वेपर जो है लीव्स से जो निकलता है उसे ही हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ये पूरे प्लांट्स के लीव्स में जो है कंटिन्यूअस होता रहता है। इसका मतलब कि स्टोमेटा से लीव्स से हमेशा जो है वाटर वेपर निकलता रहता है, मतलब ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होता रहता है। तो यह जो है वाटर वेपर यह उड़ जाता है इन्वायरमेंट में, फिर जो है रेनफॉल होता है, मतलब कि इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है। तो यहाँ से भी वाटर साइकिल जो है जनरेट होता है। यही सिर्फ हम नहीं कह सकते हैं कि रिवर से, ओशन से और सी से ही सिर्फ होता होगा, ये इस ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट्स भी रेनफॉल के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि वाटर साइकिल का इम्पोर्टेंस क्या है। वाटर साइकिल रिसाइकल्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वाटर साइकिल जो होता है इससे जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करता है। दिस हेल्प्स इन ब्रिंगिंग फ्रेश वाटर टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल अराउंड द वर्ल्ड। यह जो है
प्लांट्स को, एनिमल्स को और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए ये जो है फ्रेश वाटर देता है, जिसके कारण मतलब लाइफ जो है सर्वाइव होता है। वाटर साइकिल इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। इस वाटर साइकिल के थ्रू ही जो है अर्थ पर जो है लाइफ जो है अच्छी तरह से चल पाती है ना। अगर वाटर साइकिल नहीं होता तो कभी भी फ्रेश वाटर हमें नहीं मिलता और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कभी सरवाइव नहीं कर पाते, वो ग्रो नहीं कर पाते। इस वाटर साइकिल के थ्रू जो है हमें प्योर वाटर मिलता है। वाटर साइकिल आल्सो इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वाटर साइकिल के द्वारा ही जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस भी आते हैं। कभी बारिश का मौसम, कभी ठंडी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, इसी वाटर साइकिल के द्वारा ही जनरेट होता है। आज हम यहीं तक पढ़ाते हैं, एक वीडियो और बनाएंगे जिससे ये वाला लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा वीडियो जो है नेक्स्ट डे बनाएंगे।